रिफ्लेक्शन जो है चैप्टर रिवाइज करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर। चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन आंसर पेंडिंग है वो अभी 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो आज हम चैप्टर 11 से जो है सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस रिवीजन लेक्चर। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कौन एक है ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ये जो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में भी आया था कि जिसमें से लाइट आर पार होती है इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार नहीं होती, बिल्कुल क्लियर नहीं होती, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जो जिसमें बिल्कुल भी नहीं होती इसको बोलते हैं ओपेक। जिसमें से लाइट जो है आसपास बिल्कुल पार आर पार हो जाती है इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार नहीं होती इसमें बोलते हैं ओपेक, और जिसमें से बिल्कुल बिल्कुल ही लाइट पास नहीं होती वो बिल्कुल ही पास नहीं होती ओपेक, और जिसमें थोड़ी बहुत पास होती है वो होती है ट्रांसलूसेंट। और उसके बाद हमारा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे डिफरेंट टाइप के, पेंसिल, रबर बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर। इसमें से देखेंगे कि इसमें से लाइट फुली पास हो रही है नहीं हो रही है। जिसमें से पास नहीं होगी वो हमारे क्या होंगे, ओपेक। जिसमें से थोड़ी पार्शियली पास होगी वो हमारे क्या होंगे एक जो बिल्कुल पास हो रही है वो ट्रांसपेरेंट, जिसमें थोड़ी बहुत पार्शियली पास हो रही है वो हमारा जो है ट्रांसलूसेंट, और जो हमारी बिल्कुल भी पास नहीं हो रही वो हमारा है ओपेक। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज? शैडोज क्या होती हैं? समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। तो एक्टिविटी 2 में वो क्या है, कह रहे कि एक जो हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है सनलाइट में। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड में क्या देखते हैं, डार्क पैच नजर आता है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। तो शैडो जो है हमारी ऑब्जेक्ट की थोड़ा सा हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, उसकी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कैसा ऑब्जेक्ट है। किसी भी चीज की शैडो देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो है हमारी शेप कैसी है, आउटलाइन देता है। और तो कह रहे कि कुछ अपने फ्रेंड्स से जो डिस्कस करो और अलग अलग शेडोज बनाओ, और उसको डिफ्रेंशिएट कराओ कि ये किस ऑब्जेक्ट की शेडो है और किस ऑब्जेक्ट की शेडो है। तो उसके बाद हमारा है लाइट के बारे में, है कि लाइट हमेशा हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और शेडो को हम हमेशा स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। 11.3 फिगर में दिखा हुआ है कि जैसे एक गर्ल ने टॉर्च लाइट ली हुई है और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट करके जो स्क्रीन पे जो है शेडो ऑब्जर्व की हुई है, जो शेडो है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे जो शेडो है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड, वॉल ऑफ रूम। ये जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी शेडो देखते हैं। शेडो ऑफ एनिमल हिडन इन योर हैंड, हमारे हाथ में जो शेडो जो दिखाई देती है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की, ये दिखाई हुई है। और उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमारा दिखा हुआ है कि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। और उसके बाद हमारा पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं हम, ये जो हमने एग्जाम में भी डाला था कि पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं और कैसे वर्क करता है। तो हमने 2 बॉक्स लेते हैं कार्डबोर्ड के, तो जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके, और एक साइड एक जो हमारा जो कार्डबोर्ड है उसको एक जो है एक सरफेस जो है कट कर देना है, और इसको स्केयर लेना 5 to 6 सेंटीमीटर, और उसको स्मॉलर बॉक्स को छोटे बॉक्स के बिगर बॉक्स के अंदर जो है स्लाइड कराना है। तो हमारा पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। पिन होल कैमरा हमारा यूज रेडी है यूज के लिए। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब पिन होल कैमरा को हमने स्मॉलर बॉक्स में से देखना है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera in bright sunlight. अब पिन होल कैमरा हमने जैसे तैयार किया, 2 बॉक्स लिए थे हमने जो एक दूसरे को अंदर स्लाइड कर सके। एक छोटे बॉक्स के अंदर हमारा जो है हमारा एक बॉक्स वो लेना है, कट पीस लेना है, कट लेना है। उसको कट को जो है स्केयर जो है हमारा स्केयर शेप में देना है। स्केयर शेप में देने के बाद जो हमारा पिन होल कैमरा रेडी हो जाएगा, और इसके अंदर जो फिट करा देना है, और एक जगह हमारा ट्रांसलूसेंट जो शीट लगा देनी है। तो दोबारा बता रही हूँ पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं। 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स लो जो दो एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर दो कर सके, और एक जो कार्डबोर्ड के अपोजिट फेस पे बड़े लार्जर बॉक्स पे एक स्मॉल होल कर देना है, और छोटे बॉक्स पे जो है स्केयर बना देना है। एक बड़े बॉक्स पे होल करना है और छोटे बॉक्स पे हमारा स्केयर बनाना है, जो ए और बी पार्ट में दिखाया हुआ है। एक में होल किया हुआ है और एक में बॉक्स बनाया हुआ है 5 to 6 सेंटीमीटर का, और उसके अंदर जो है स्लाइड कर सके ऐसा बनाना है। हमारा पिन होल कैमरा अब रेडी है। और उसके बाद कह रहे हैं कि पिन होल कैमरा को अब हमने देखना है, पिन होल कैमरा से हमने किसी भी चीज को देखना है। डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट है, ट्री है, बिल्डिंग है,
तो ऐसे ही कहते हैं मेक श्योर द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट योर पिनहोल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। ब्राइट सनशाइन में देखना है, मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट अदर एंड। और जो छोटा बॉक्स जो है, बड़ा बॉक्स जो हमारा इसके अंदर मूव करा सकें। और आर दीज पिनहोल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडो। पिनहोल जो इमेजेस हैं हमारी, पिनहोल जो इमेजेस है बिल्कुल डिफरेंट है शैडो से। कह रहे हैं पिनहोल कैमरा जो है हमारा, उसमें देखना है हमें व्हीकल्स को और ब्राइट सनलाइट में देखना है। डू यू सी seen in the camera show the color of the object, are the object erect to the subturned down surprise and surprise let now image the sun। अब sun की इमेज देखो पिनहोल कैमरा से, तो उसको देखने के बाद we just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle। तो अब जो हमने लार्ज शीट से देखना है, कार्डबोर्ड से जो पिनहोल से देखना है, अब उसको सन में जब देखेंगे तो उसकी शेडो जो बनी है, एक बनेगी सर्कुलर पिक्चर नजर आएगी मिडल के अंदर। तो अब इसको बोलेंगे पिनहोल इमेज ऑफ द सन। ये हमारी पिनहोल इमेज होगी सन की। उसके बाद हमारा क्या है, जब हमने कह रहे कि हम डायरेक्टली हमें सन की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ये जो हमारी आईज के लिए बहुत हार्मफुल होता है। उसके बाद हम जो पिनहोल कैमरा हम अपने नेचर में भी देखते हैं, कहते हैं जब ट्री से हम पास करते हैं, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ लीव्स होती है, इसमें वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। तो दिखाया हुआ है जो सनलाइट के पैचेस नीचे नजर आते हैं ट्री के नीचे, तो वो क्या है, जो सर्कुलर इमेजेस हैं वो पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन की इमेजेस हैं, पिनहोल इमेजेस हैं। द गैप जो लीव के बीच में गैप होता है वो पिनहोल का काम करता है, और जो वो इरेगुलर शेप देता है। वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन की जो है सर्कुलर इमेज नीचे नजर आती है। तो ये पिनहोल कैमरा नेचुरल पिनहोल कैमरा हम जो नेचर में दिखाई देता है। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द सन इक्लिप्स नेक्स्ट अकर। तो हमने जो वो देखा, एक पिनहोल कैमरा कैसे बनाया, बॉक्स लिया और दोनों एक दूसरे के अंदर कैसे के कार्बन के बनाए हैं, और इसको हम भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर देखना है। तो वो हमारा क्या है, पिनहोल इमेजेस है ट्री की। हम कैसे देखते हैं, लीव्स जो है, लीव्स के ऊपर लीव्स हैं, लीव्स के लीव्स में से जब देखते हैं बीच में जो गैप है, पिनहोल हमारा क्या है कि जो हमारा पाइप है, इसमें से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कह रहे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमें बताएंगे कि अगर जैसे पाइप में हम देख रहे हैं किसी भी कैंडल को, तो हम ये ए पोर्शन दिखा हुआ है, बी में अगर हमारा पाइप जो है बेंड हो जाता है, तो हमारा हम किसी भी चीज को देखते हैं। तो ये कह रहे कि हमें अगर कैंडल को हमने पाइप में से देखा, पाइप में से देखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे को चीजें सीधी नजर आ रही हैं, बिल्कुल सीधी लाइट आ रही है। पाइप को जैसे बेंड करेंगे तो हमें वो लाइट नहीं दिखाई दे रही। तो मतलब लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए हम चीजों को देख पाते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। 3 कार्डबोर्ड लेते हैं, तीनों के अंदर होल करके और कैंडल देखते हैं। कैंडल अगर होल के बिल्कुल पैरेलल रखी हुई है तब तो उसकी इमेज दिखाई देती है, अदरवाइज जब उसको कैंडल को ऊपर नीचे करते हैं तो उसकी इमेज नहीं दिखाई देती। मतलब मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर हम अपने नेचर में बनाते कैसे हैं, हम एक ग्लास लेते हैं, जैसे हमारा स्कूल में कोई हम ग्लास यूज करते हैं जो विंडोज पे हम सिल्वर कलर का पेंट करते हैं, फिर रिफ्लेक्शन मतलब लाइट जो उसके ऊपर इंसिडेंट होती है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द लेक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है इसको बाहर पेंट करते हैं, उसको बोलते हैं मिरर। और उसके बाद हमारा जो है एक्टिविटी 7 में मिरर जो है लाइट को जो है हमारा रिफ्लेक्ट करता है। एक्टिविटी 7 में कैसे दिखाया हुआ है कि एक बॉय जो है हाथ में टॉर्च लाइट ले रहा है और एक गर्ल हाथ में मिरर ले रही है। जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है और उससे रिफ्लेक्ट होके जो है बॉय के ऊपर इसकी शेडो बन रही है। तो मिरर कैसे जो है लाइट को कैसे वो हैंड कर देता है, रिफ्लेक्ट कैसे करता है, ये
लॉज रिफ्लेक्शन के वो हमारे 6 क्लास में लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है और कैसे मिरर से एक कॉम जो है हम मिरर पे इंसिडेंट होती है, मिरर कैसे पैरेलल जा रही थी, पैरेलल जाके फिर तो इसको बोलते हैं कि लाइट कैसे जो है हमारी बैंड हो गई है। तो मिरर और रिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन दिखा हुआ है और इमेजेस बताई है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पता है, ओपेक ऑब्जेक्ट पता है, ट्रांसलूसेंट बताया है और हमारा लाइट शेडो के बारे में क्वेश्चन हमारा बनता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। एक हमारा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक हमारा था नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसकी अपनी लाइट नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जैसे सन है इसकी अपनी लाइट होती है तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो चेयर है, हमारा कोई टॉर्च है, इलेक्ट्रिक लाइट है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती तो इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आर पार हो जाती है बिल्कुल, जैसे ग्लास है, ग्लास में लाइट आर पार है। ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट आर पार नहीं होती उसको बोलते हैं ओपेक। और जिसमें से बिल्कुल लाइट आर पार हो जा थोड़ी बहुत पार्शियली बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट हमारा कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, जैसे चेयर है, चेयर में से लाइट पास नहीं होती है बिल्कुल भी। और ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास में से लाइट आसपास पार पार हो जाती है, ट्रांसपेरेंट है। तो उसके बाद हमारा ट्रांसलूसेंट जैसे हमारा बटर पेपर होता है, पार्शियली इसमें से पास होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। उसके बाद हमारा है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या है, अपने आसपास देखो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, पेंसिल, नोटबुक, पेपर। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में हमने देखना है कि लाइट पास हो रही है नहीं हो रही है, जिसमें से लाइट पास हो रही है हमने ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में रखना है और जिसमें से लाइट पार्शियली पास हो रही है उसको ट्रांसपेरेंट में लाइट पास हो जाती है वो हमारे हैं ओपेक मटेरियल्स। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और किसी में से फुल्ली पास हो रही है, किसी में से बिल्कुल पास नहीं हो रही। उसके बाद है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। शेडोज एग्जैक्टली हैं क्या, वो एक्टिविटी 2 में दिखा हुआ है। तो कह रहे कि शेडो को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। ये सारे के सारे ओपेक ऑब्जेक्ट को हमने सनलाइट में रखना है, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा हमने ग्राउंड के ऊपर हमें ग्राउंड में क्या हमें नजर आएगा, we know that the dark patch formed by shadow। कह रहे जो डार्क पैच हमारा नजर आ रहा है वो है। sometimes you can identify the object by shadow। इसको हमें shadow को देखेंगे, कैसे देखेंगे, of a familiar opaque object that some is formed on the sheet of paper on the ground। ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the shadow of the objects in the similar way। पूछना है to identify the object from these outline of the shadow। इसकी outline ऑब्जर्व करनी है हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की। तो कह रहे shadow is do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light। लाइट ना हो तो क्या हम shadow को ऑब्टेन कर सकते हैं। do you observe of light and nothing else in a room, we need a source of light and opaque object to see a shadow as required।
के लिए on ground with a few friends take a torch। तो हम 1.3 में एक टॉर्च लेनी है और किसी करने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत और एक सोर्स की। इसमें जो है ये जरूरत होती है, शैडो चीजों की जरूरत होती है, एक स्क्रीन और एक हमारा ऑब्जेक्ट हमारा और एक टॉर्च लाइट। उसके बाद हमने शेडो को हमने स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ग्राउंड है, वॉल्स ऑफ द रूम है, बिल्डिंग है, ये सरफेस है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो हम कैसे इसकी जो है शेडो को ऑब्जर्व करते हैं। शेडो जो एनिमल्स की हमारे हैंड पे जो कैसे हिडन होती है, दिखाया हुआ है 11.4 में कि डिफरेंट डिफरेंट हमारा हैंड की मूवमेंट लेके कभी फर्स्ट फिंगर पे, कभी सेकंड फिंगर पे, कभी थर्ड फिंगर पे, इसको हमने शेडो ऑब्टेन किया 11.4 में। उसके बाद एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में हम देखा कि स्मॉल पॉइंट तो हम क्या द लार्जर बॉक्स cover these लार्जर बॉक्स के ये यूज के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसकी अपनी लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जो जिसमें से लाइट बिल्कुल आर पार हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे ग्लास होता है उसमें बिल्कुल लाइट बिल्कुल आर पार हो जाती है। और जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा चेयर है, चेयर में लाइट जो है बिल्कुल पास नहीं होती, वो हमारे होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जिसमें से लाइट पार्शियली पास होती है, जैसे बटर पेपर है उसमें से लाइट पार्शियली पास होती है, तो ये हमारा होता है ट्रांसलूसेंट। उसके बाद हमने एक्टिविटी 1 में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिए, इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारे के सारे अलग ऑब्जेक्ट्स लिए और उसको हमने देखा कि कौन से हमारे ट्रांसपेरेंट हैं और कौन से ट्रांसलूसेंट हैं और कौन से हमारे ओपेक हैं। और उसको हमने 11.1 टेबल में फिल किया, पेंसिल को, रबर बॉल को, शीट ऑफ राइटिंग पेपर को, कि किसमें जो है ऑब्जेक्ट फुली पास हो जाते हैं और किसमें से पार्शियली पास होते हैं। तो हमारे जो है इसके बेस पे हमने देखना है, जिसमें से बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा वो हमारे ओपेक। उसके बाद हमने शेडो कैसे ऑब्टेन करते हैं ये दिखाया हुआ है, और शेडो ऑब्टेन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है और शेडो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या होती हैं। सबसे पहला हमारा है शेडो को हमने कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो हमारा 11.3 फिगर में दिखाया हुआ है। इसके लिए हमें एक टॉर्च लाइट चाहिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए। तो जैसे ही टॉर्च लाइट इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी, स्क्रीन पे इसकी जो है हमारी शेडो बनेगी। तो शेडो को हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो शेडो क्या इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, फुली इन्फॉर्मेशन नहीं देती, इसके साइज के बारे में, शेप के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती है। उसके बाद हमने जो एक मैजिक करते हैं, हम हाथ की जो अलग अलग शेप बना के उसको हमने पैटर्न को हमने स्क्रीन पे देखते हैं, तो उसकी जो है हमारी एनिमल्स की जो शेडो है, हम अपने हैंड पे कैसे कैसे हमारी जो है शेडो ऑब्टेन होती है, दिखावा 11.4 में। उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमने दिखाया हुआ है कि हमने जो है हमने कैसे हमने जो है शेडो ऑब्टेन की, और उसको जो है कलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। उसके बाद हमने पिन कैमरा जो एग्जाम में भी आया था, और पिन होल कैमरा को हम कैसे बनाते, ये 5 मार्क्स में जो बार बार क्वेश्चन आता है कि एक बड़ा बॉक्स लिया, एक छोटा बॉक्स लिया, एक में होल किया, एक में हमने जो है स्क्वायर पीस लिया, स्क्वायर पीस जो हमारा 5 to 6 सेंटीमीटर लेंगे और इसमें ट्रेसिंग पेपर लगाएंगे, और एक एक जो बॉक्स को दूसरे पे स्लाइड करा के हमारा जो पिन होल कैमरा हमारा रेडी हो जाएगा।
उसके बाद हमारा जो है नेचुरल पिन होल कैमरा क्या होता है, जो सन की जो हमारी इमेज है हम ट्री के अंदर कैसे देखते हैं 11.6 में ये दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारा लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करती है, ये एक्टिविटी 6 में शो किया हुआ है। एक हमने पाइप लिया, देखा हमें पहले वाले केस में जो हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो हमें कैंडल की लाइट नजर आ रही है, मींस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं, 3 कार्डबोर्ड लेके उसके अंदर होल करके और एक कैंडल को देखेंगे, अगर वो बिल्कुल सीधी जा रही है तो वो हमारी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो वैसे जो कैंडल दिखाई दे रही है, अगर होल को आगे पीछे कर देंगे तो वो लाइट हमेशा हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसमें इससे पता लगता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद हम मिरर कैसे बनाते हैं, ग्लास लेके पीछे हमने जो हमारी जिंक की पॉलिश करते हैं, और पहले हमने क्या करते हैं की पॉलिश करते हैं, तो इससे क्या बन जाता है हमारा ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने जो है मिरर कैसे जो है लाइट को कैसे हमारा रिफ्लेक्ट करता है, ये 11.8 में दिखा हुआ है कि टॉर्च लाइट कैसे मिरर के ऊपर जो इंसिडेंट होती है और मिरर के ऊपर इंसिडेंट होके कैसे रिफ्लेक्ट होके दूसरे जो बॉय के ऊपर जाती है, तो मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और मिरर जो है लाइट रे को पॉलिश होती है, तो सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। इसकी वजह से जो है ये जो हमारा मिरर है बीम ऑफ लाइट को जो है बैंड कर देता है। तो उसके बाद हमारा दिखा हुआ है कि हमने जो नेचुरल जो लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है और मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो दिखा हुआ है। तो एक कॉम लेंगे हम, कॉम से के ऊपर टॉर्च लाइट इंसिडेंट कराएंगे और मिरर के ऊपर इंसिडेंट करा के, मिरर के ऊपर इंसिडेंट करा के हमारा जो लाइट इंसिडेंट करके और फिर इसका पैटर्न देखेंगे, तो 11.9 में दिखा हुआ है लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होके फिर कैसे रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, वो एक्टिविटी 8 में दिखा हुआ है। उसके बाद हमारे कीवर्ड्स हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मिरर क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, पिनहोल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ये मैंने अभी जो है रिवाइज कर दिया है और ये समरी बीसी बेस पे है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैंने पहले डिस्कस किए थे। और इसमें जो डायग्राम है वो हमने क्या क्या लर्न करने हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है ये 11.7 वाला जो डायग्राम है, ये याद रखना है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उसके विद लेबल डायग्राम हमारा 11.7 में दिखा हुआ है। उसके बाद नेचुरल पिन होल कैमरा कैसे होता है और कैसे इसकी इमेज बनती है ये दिखा हुआ है, हमें कैसे बनती है 11.4 में दिखा हुआ है। और ट्रांसपेरेंट और ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैंने बता दिए। और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और हमारा जो सन है ल्यूमिनस है या नहीं है, और ये याद रखना है। किसी बच्चे को लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। चैप्टर 11 से अब 1 बाय 1 जो है सारे के सारे जो है चैप्टर रिवाइज होंगे। तो आज लेसन नंबर 11 के बारे में कोई भी इंटरनल, कोई भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, कोई भी इसके बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन लाइट शेडो रिफ्लेक्शन से में अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन में किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। व्हाट इज लाइट पहले क्वेश्चन आता है, शेडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये मैंने सारे स्टडी किए हैं। और कैसे हम ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कि ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। और उसके बाद शेडो को कैसे ऑब्टेन करते हैं और हमारे हाथ से हम कैसे शेडो ऑब्टेन करते हैं वो दिखा हुआ है नीचे। हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनिमल की शेप हमने बनाई हुई है हाथ की डिफरेंट अरेंजमेंट का यूज करके 11.4 में, कि हाथ की हम हाथ से कैसे हम जो है एनिमल की शेप के फॉर्म में शेडो ऑब्टेन करते हैं। और उसके बाद हमारा जो है एक्टिविटी 4 में हमने दिखाया हुआ है कि शेडो को कैसे हम कैसे जो है शेडो कैसे क्या क्या चीजें हमारी इन्फॉर्म करती है। और पिन होल कैमरा को हम कैसे बनाते हैं, हम नेचुरल ये पिन होल कैमरा हम डेली लाइफ में कैसे देखते हैं। और जो है सन की तरफ हम डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो हमारी आईज को जो है हार्म करते हैं। उसके बाद हम लाइट कैसे जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है ये हमने स्टडी किया था। मिरर क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये स्टडी किया था। और मिरर जो है बीम ऑफ लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है ये स्टडी किया था। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
कोई भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है और ट्रांसलूसेंट है। तो हमें ये ट्रांसलूसेंट के एग्जांपल जो बहुत कम मिलते हैं, तो याद रखना है जो बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर है, वो हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हैं। शेडो को हम कैसे स्क्रीन में ऑब्जर्व कर सकते हैं वो भी दिखाया हुआ है, और हमारे हाथ की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट का यूज करके हम कैसे जो है हम शेडो ऑब्टेन कर सकते हैं, वो 11.4 में दिखा हुआ है। और पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं, और नेचुरल पिन होल कैमरा हम कैसे बनाते हैं, और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसके लिए कैसे कैसे हमारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और मिरर और रिफ्लेक्शन क्या होता है, और हमारा जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करके कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पिन होल कैमरा के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।